नाम था सम्मोहन बाण, जिसको आप लोग मोहिनी बाण के नाम से जान सकते हैं। इस बाण का ऐसा प्रभाव हुआ कि जब राक्षसों ने एक दूसरों को आपस में देखना शुरू किया तो सब में राम नजर आने लगे और यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में ही लड़कर के मर गए। ऐसा सूप न खाने देखा, धुआं देखी खरदूषण के जाए सो पे लाखा रावण प्रेरा धुआं देखी। धुआं देखी खरदूषण के जाए सो पे लाखा रावण प्रेरा धुआं देखी केरा जाए ना था रावण प्रेरा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। अधर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो तो विश्व का सत्यानाश हो। महाराज की जय जय हो, महाराज की जय जय हो, महाराज की जय जय हो। कौन? हाँ, महाराज की जय जय हो। ये ऐसा करिए का बोलो, इसको तेज करो। यही नारा है, ये हमारा नारा है, हमारा ये नारा है। अधर्म की जय और धर्म का विनाश। जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म का विनाश होगा तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा। यही नारा है, ये हमारा नारा है। वो नारा नहीं दुष्ट कहीं के। जानते हो, हमारा नाम सुनते ही ये देवता गिरकंदराव में छिप जाया करते हैं। हमारे चलने से ये वसुधा कांपने लगती है। जो न भजता है शिवासी को तो मैं संपत्ति छीन लेता हूँ। जो न जग में दान देते हैं तो दाने बीन लेता हूँ। खेलते कंदुक और खिलौने ये बच्चे तो भर अंक गोद लेता हूँ और न देखी भाग शुभ रेखा तो टांगे चीर देता। इसी आतंक के भय से मुझे दशीस कहते हैं। इन दिशाओं को जीत बैठा हूँ तभी जगदीश कहते हैं। महाराज कौन है जगदीश? आप। लंका का राजा कौन है? आप। त्रिलोकी का शासक कौन है? राजा। लंका का स्वामी कौन है? मैं। लंका का स्वामी मैं। अच्छा, तुम लंका के स्वामी कैसे हो बताओ जरा। सरकार, जब मैं घर जाता हूँ ना तो मेरी घरवाली कहती है, स्वामी रोटी चाप ले हो। अरे वो स्वामी नहीं, वो तो तुम अपने घरवाली के स्वामी हो। ये प्रजा का स्वामी कौन है? वो आप। लगता है कोई रुदन कर रहा है। कहाँ रो रहा है? कौन रो रहा है? कहाँ से रो रहा है? कौन स्टेशन पकड़े है? कहाँ से रो रहा है? बीबीसी लंदन से, लखनऊ स्टेशन से? कहाँ से बोल रहा है? किधर से रो रहे हैं? अरे दैया मतबल आ गई ना, मतबल आ गई ना। भतीजे, बच गए हैं, मरवा में आ गए। मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है। भतीजे बहुत कल्ला थी दैया, ज्यादा कल्ला हो तो मिर्चा ठास ले। बहुत छरछरा थी, नमक लगा ले। बहुत पिरा थी। 100 रुपये के 2.5 किलो है, वही लगा ले। पहले देखा वाला मुंह वही है कि न है? हाँ, देखो मैं। भतीजे, तेरा दर्द देख के मुझको बहुत रोना आ रहा है। मैं रो रहा हूँ, बीच में न बमाइश है। मैं रो तो तोरे पास यार, रो तो नहीं, मैं आज तक नहीं रो।
अरे चूंटिया ना ले रो लेंगे मुई भाई बीच में ना जो रोज अरे मोरी बीच में लोफड़ा है ना कर मैं बताओ जाता हूँ रो लेंगे मुई अरे मोरी बू बूबू के सुगंधा खुशंता दोनों कट गए अब बूबू ऑटो लेंस का चश्मा कहाँ खोसी रे बूबू तो यही खड़ी रहो अरे मोरी बूबू रे अरे मोरे फूल कौन रुदन कर रहा है? सरकार वो आपकी बहन वज्रमणि हमारी बहन? हमारी नहीं सिर्फ आपकी। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ, हमारी कहा तो मैं लिफ्ट हो जाता हूँ। अरे हमारी बहन। आपकी हमारी नहीं आपकी। कौन सी बहन? वज्रमणि। वज्रमणि शूर्पणखा का आगमन। हाँ और रुदन कर रही है। अभी तुम्हें नहीं मालूम वो क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? बहुत वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद आज हमारे समीप आई है। भाई के प्रेम के कारण रुदन कर रही है। जाओ सम्मान सहित आदर पूर्वक हमारे समीप लेकर आओ। धरो है सम्मान, बासा से कुछ हुआ घूमती सम्मान धरो है। क्या कहा भैया ने? कहते हजारों वर्ष बाद आप मिले आइए शेरवावती। हाँ चले आओ राखी भतीजे राखी बांधे आए आई है। क्या कहा भैया ने? लो फड़ा करके आई है तो चली चल। भैया देखो ना भैया, देखो ना भैया, देखो ना भैया। अरे बहना, ये तेरी दशा करने वाला कौन है? मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो जिसने तेरे नाक कान काट करके और रावण को चुनौती देने की चेष्टा की है? कौन है वो जिसने तेरी ऐसी दशा करके अपने काल को आमंत्रित किया है? शूर्पणखे, यह बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन से कमबख्त का खेमा कजा का घिर गया? चाहे लिशा तू मुझको दे, मैं उसको सजाए मौत दूं, रक्त फांसी तख्त पर मुल्के आदम को भेज दूं। शूर्पणखे कहस निज बाता, कहता नासा कान निपाता। तेरे नाक कान काटने वाले कौन है बहना? बता मुझे, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुनो भैया, सुनो भैया। भैया तो लड़े ये राम लखन। ओ भैया कहाँ है? अरे वो पंचवटी पर रहते सग में सुख मारी सीता नारी, एक नारी सग में लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं। ये जानी उन्हीं की है, वो पंचवटी पर। पंचवटी को अपनी जागीर बनाकर रहने वाले छोड़ूंगा नहीं बहना। तुम वहां क्या कर रही थी? मैं उधर अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। फिर क्या हुआ? इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ
के छल करना चाहते। एक बार मेरा नाम ले लिया होता लिया था भैया, तो बहुत बुरी बुरी बातें कही भैया। जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। अब मेरे कानों कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब मेरे कानों अब क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ भैया? और अब मेरी नाक कहीं सो गई, और मेरी नाक कहीं सो गई। पर अपनी नाक संभालो तुम, क्या मतलब है? और इस जग में ऊंची नाक न हो तो नकटा नाम धरा लो। आज तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो मेरे द्वारा उसका वध हो जाता। मैं जानता हूं तुम दुखी हो। दुखी होने का ये मतलब नहीं कि तुम भूल जाओ तुम्हारे सामने त्रिभुवन का सम्राट बैठा है। मेरे समीप आने से पहले खरदूषण के पास जाना चाहिए। गई थी भैया, क्या उन्होंने सहायता नहीं सहायता की भैया? 14,000 सेना लेकर गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ भैया सुने। और मैं देख रही थी वहां खड़ी खड़ी उनका घनघोर संग्राम हुआ, उनका घनघोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने, इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। इतने में बड़े खरदूषण भी मारे गए भैया, 14,000 सेना सहित मारे गए। खरदूषण का वध हो गया, परंतु तुम निश्चिंत रहो। तुम तो जानती हो हमारा बल। मैंने कैलाश पर्वत उठाया है। वीरता भी जानती हो। मैंने देवताओं को बंदी बनाया है। जाओ वैद्यराज सुखेन से औषध उपचार कराओ, हम तुम्हारा बदला लेंगे। देखिए महाराज रावण ने किसी प्रकार से शूर्पणखा को समझा तो दिया, परंतु रात्रि में जब महाराज रावण अपने शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही, अधिक सोच है। शूर्पणखा समुझाय करी बल बोलस बहुभांति, गयऊ भवन अति सोच बस नींद पड़ई नहीं रात। भला नींद आ सकती है? मैं ये सोच रहा हूं खरदूषण का वध करने वाला कौन है। शूर्पणखा ने बताया एक तपसी के द्वारा खरदूषण का वध हुआ, और वो तपसी है कौन? कहीं वो छलिया विष्णु तो नहीं है, क्योंकि वही समय समय पर वेश बदल करके आता रहता है। राम, ये राम कहीं वही तो नहीं जो राजा जनक की राजधानी मिथिला में मिला था। राम कहीं ऐसा तो नहीं ईश्वर आ गया हो। सुरंजन भंजन मई भारा, और जो भगवंत लीन अवतारा। पृथ्वी के पाप रूपी भार को हरण करने के लिए अगर भगवान का अवतार हो गया है तो मैं जाए बैर हट कर हूं।
अप्रभु सर प्राण तझे बहुत तरी हो, उनसे शत्रुता करूंगा और भगवान के बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भव सागर से तर जाऊंगा। और अगर राजा के कोई साधारण राजकुमार है तो जो न रूप भूप सुत को ये हारी हो ना जीत रंदो, उन दोनों को युद्ध के मैदान में जीतकर मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। चलना चाहिए मारीच के पास। चला अकेले जल चढ़ते हैं बस मारीच सिंधु तट जेवा, बस मारीच सिंधु तट जेवा। ओ हो दशमुख गयाबू जहाँ मारीचा, दशमुख गयाबू जहाँ मारीचा, नाये माथे स्वागत हो रत्नीचा, नाये माथे स्वागत हो रत्नीचा। ये मारीच है, क्या कर रहा है? सो रहा है। इस तरह कोई सोता है पैर ऊपर को करके। मारीच, मारीच, कौन? राजू की अम्मा? अरे आज तुम्हारे राजा को तुम्हारी आवश्यकता है। क्या कहा? फिर से कहो। हाँ, कौन? राजू की अम्मा? रोटी नहीं खाऊंगा। मारीच, अच्छा, हाँ, राजू की अम्मा नहीं है, पप्पू की अम्मा है। मारीच, आज दारू नहीं पीऊंगा। आज दुष्ट कहेंगे। अरे चुआर चुआर चुआर। आप पहचाना? महाराजा, हम तुम्हारे बाप। राजा सबका पिता होता है। नहीं बाप हो लेकिन हो पाप। अभी नहीं पहचान पाए। अरे महाराज जय हो, विराजिए विराजिए। हैं? थोड़ी अगरबत्ती कर दो जल्दी से। ला महाराज के याद करें कहा आरती। अब बढ़िया आरती कर। थोड़ा दूर से आरती की जाती। नहीं देवी जी सर के ऊपर चढ़कर आरती नहीं की जाती। नहीं, आरती करा दूंगा। वहाँ खड़ा हो। नहीं महाराज, कम से कम नाक से सूंघते जो जाएंगे ना। नहीं, हम ना सूंघेंगे, तुम लोग सूंघो। ऐसा थोड़ा नजदीक पहुंच जाते। अच्छा, आ जाओ नजदीक। ना होगा, दूरी रहूंगा। ले आरती करता हूँ फिर। ओम जय रावणे देवा, जय रावणी देवा, आधी रात के आए प्राणन के देवा, स्वामी जय रावणी देवा। महाराज इस वक्त आने का क्या कारण है? आने का कारण है राम लखन। कौन वालो? भरगुआ वालो? अरे वो नहीं, अयोध्या के निष्कासित दो कुमार तपस्वियों के वेश में पंचवटी में निवास कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट दिया। इसमें हंसने की क्या बात है? आपकी बहन ने उनके नाक कान काट? अरे हमारी बहन के नाक कान काट डाले। तो बहुत बुरा हुआ। फिर हम चाहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना है। तो क्या करना? कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना। ना उन्होंने हमारी बहन के नाक काटी, तो मैं उनकी नारी का हरण करके पूरे वंश की नाक काट डालूं।
ना पुत्र ना। चुप, तेरा सहयोग चाहिए। कैसे? तू चलकर माया मृग बन जा और मैं बाबाजी बन जाऊंगा। फिर तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं ना जाऊंगा। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तो फिर मार डालूंगा। अरे मारा थोड़ी विचारने का समय देती हूँ। हाँ सोच लो। हाँ, ठीक है। तब मारी चेहर दे अनुमाना, न वही विरोध है नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याण। नौ आदमी से विरोध करने में कल्याण नहीं है। कौन कौन? शस्त्री मर्मी प्रभु धनी वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। शस्त्री जो शस्त्र लिए हो और तुमने हथे हो तो उसके नजदीक न जाओ। नहीं वो 60 रुपये के गोली भरेगा मारेगा धां और आप चले जाएंगे मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम पहले कैसे रहे हो उसके पास उससे भी विरोध न करो। नहीं तो वो अगर समाज में वो मरम सुना दिया तो तुम्हारा जीवन खतरे में आ जाएगा। प्रभु जो तुम्हारा स्वामी हो जो मालिक हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। सठ माने दुष्ट। जो दुष्ट आदमी हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि दुष्ट अपनी दुष्टता छोड़ नहीं सकता। जिस प्रकार पथरा में अगर सर मारेंगे तो पथरा को कुछ नहीं हो जाएगा, तुम्हारा सर फूटेगा। वैद्य जो डॉक्टर हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं वो 35 रुपये की सुई निकालेगा, सुई लगा देगा, आप चले जाएंगे उई उई। बंदी जो घोषणा करता हो, भाट जिसको कहते हैं, हाँ बंदी, हाँ वो जो घोषणा करता हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं किस प्रकार की घोषणा कर दे। कवि कविता जो लिखता हो, यानी कि आज के युग में देखा जाए जैसे ये लोग बैठे हैं मीडिया वाले, उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं का लिख दे, तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाए। भानुस जो रसोई बनाता हो, रसोईया हो, उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं पता नहीं किस खाने में कैसे जहर मिला दे और तुमको खिला दे, तुम स्वाहा। नौ को 9 गुण इनमें विद्यमान है। क्या करूं? जाता हूं तो मारा जाता हूं, नहीं जाता हूं तो मारा जाता हूं। जनांतरम तो मनांतरम, न जनांतरम तो मनांतरम। अरे यार वही मरना ठीक है। वहां जाऊंगा हाँ। तो चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा। यही सही है। और अगर इनके यहाँ रहूंगा पता नहीं कहां से किडनैप हो जाऊंगा। तो अच्छा है वहीं चलता हूँ। महाराज क्या विचार किया? विचार लिया कि नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? अरे नहीं जाऊंगा। तो फिर चल करके माया के द्वारा कंचन के हिरण बन जाओ। अपनी माया में भरमा कर दोनों तपस्वियों को दूर ले जाना। अवसर देखकर मैं योगी का वेश बनाऊंगा, फिर उनकी नारी का हरण करके अपनी बहन के नाक कान काटने का बदला लूंगा। मारी तू चल मैं आता हूँ। हाँ चुपड़ी रोटी खाता हूँ। अरे मेरे कहने का मतलब तू आगे आगे चल, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे। ठीक है महाराज जा रहा हूँ। चलो अब हिरण बनूंगा, प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे। जब वो बांध छोड़ेंगे मेरे स्तन से प्राण निकलेंगे, तब मैं प्रभु के दर्शन करते हुए इस संसार को छोड़ के चला जाऊंगा। चलो अब हिरण बनो। या हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस मुख से मैं बोलूंगा राजा राम सिया राम, जय राम राजा राम, राम सिया राम, जय राम राजा राम। हिरण बन जाना है, खेल दिखलाना है। मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गाना है। हिरण बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। और मामा मारीच ने वही